ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड 3, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन को यूज करके डिफरेंशिएट करना है। मेनली कहाँ पे यूज होगा? मेनली यूजफुल इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूजफुल होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बताए थे। तो बताए तो सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। मान लो यदि इक्वेशन ऐसी दे रखी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ ऐसे केस में एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? जल्दी से बताओ ऐसे केस में एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट ऐसा का एक्सप्रेशन करें जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्लियरली ऐसी जगह में एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा। गुड, ऐसा दे दिया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे दिया या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, ये एक ही बात है। ऐसे केस में क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? एक्स की जगह ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? एक्स की जगह आप बोल सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, आपका क्या है कॉट, वो आपका सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मान लो आपका क्या है, ऐसा दे दिया थर्ड में, ऐसा दे दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इस टाइप का बन जाएगा। फोर्थ क्या दे रखा है? ऐसा दे देगा ए माइनस एक्स अपॉन समथिंग अंडर रूट ऑफ वन अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर ऐसा दे देगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर ऐसा दे देगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इस टाइप से कुछ भी एक्सप्रेशन दे देगा। तो ऐसे केस में यूजुअली ऐसे केस में क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा। ये चार सब्स्टिट्यूशन बड़े, पांचवा थोड़ा सा नया है। पांचवा क्या है? अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, या फिर ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी। एक जगह में माइनस, एक जगह में प्लस, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर दूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा, उससे आपका क्या है आंसर आ जाएगा। पहले ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया यहाँ तक? लिख लो तो डन लिख दो। जैसे क्वेश्चन क्या दे जाता है? इफ y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ। ऐसा एक काम करो, ऐसे दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर हटा दिया, एक्स कर दिया और माइनस प्लस, ईजी कर दिया, पहला ईजी कर दिया। चलो इसको कर दो, वन प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। कैसे करोगे? कैसे करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो दो मेथड है ऐसे क्वेश्चन को करने के, दो मेथड है। मेथड वन,
इसके अंदर रेशनलाइज कर लो एंड सॉल्व देन डिफरेंशिएट। एक तो ये मेथड है, रेशनलाइज कर लो, सोल्व कर लो, फिर डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन कंपेरेटिवली सबसे इजी ऐसे क्वेश्चन को करना सब्स्टिट्यूशन से रहेगा। तो मेथड 2, ऐसे केस में मैं बोलूँ आपका क्या, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 है ना, तो 1 इंटू कॉस टू थीटा। अब थीटा लास्ट में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बोल सकता हूँ 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखता हूँ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन ने अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा। अच्छा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, नो कंडीशन नहीं दे रखी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन यदि कंडीशन दे रखी होती तो फिर उस केस में मेरे को ध्यान से रखना पड़ता, उस केस में ध्यान से सोल्व करना पड़ता है। अब ये देखो कंडीशन नहीं दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा का मतलब क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। जबकि यदि कंडीशन दे रखी होती तो फिर खोलता मैं मोड से, तो क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा √2, और ये क्या जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। क्या करूं, कॉमन लेके √2 कट कर दूं, तो क्या जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ से क्या करोगे, जल्दी से बताओ, यहाँ से क्या करोगे, जल्दी से बताओ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जल्दी बताओ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। अरे बताओ ना कोई तो। डिवाइड, वेरी गुड, डिवाइड बाई कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो उससे क्या बात क्या जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्या कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है। जल्दी से बता दो कोई क्या फॉर्मूला है। वेरी गुड, तो ये फॉर्मूला क्या जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा है, तो इससे ध्यान रखूंगा तो क्या जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी इसलिए डायरेक्टली कैंसिल किया है, लेकिन कंडीशन दे रखी होती तो उस केस में मुझे ध्यान से सोचना पड़ता। मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा जहाँ पे कंडीशन दे रखी है, उसकी वजह से आपका क्या आंसर गलत आया है। तो ऐसे क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना आप लोग। कंडीशंस याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशंस बताई थी, तो वो कंडीशन का ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो ये हो गया, तो क्या कर दूँ इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो क्या जाएगा आपका, ये आपका क्या जाएगा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, तो y इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या रख दी आपकी 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x। तो क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगा, तो क्या जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/4 का 0 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स का क्या जाएगा माइनस अपॉन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या बोल सकता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर। किसी का था ये आंसर, वेरी गुड दिग्विजय, बहुत बढ़िया बच्चे उसके पास। जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो,
नोट हो जाए, डन लिखो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर then dy by dx then dy by dx is equals to, जल्दी से बताओ क्या होगा। कोई आंसर बच्चों? बच्चों कोई आंसर? क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, जल्दी से बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अरे जल्दी से बताओ ना क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका क्या है साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हो, कोस भी कर सकता हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो ये फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे यदि कोस किया तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, तो उस वजह से एक्स की जगह साइन थीटा ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करूँ, पोट एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखो साइन और कोस कैंसिल करना है, तो साइन कोस कैंसिल करना है तो 1 प्लस कोस 2 थीटा फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल में, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देता हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये क्या जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ये क्या बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा ध्यान से देखोगे
तो क्या जाएगा आपका cos थीटा बाई से cos थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 प्लस sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा। अब देखो कोई कंडीशन दे रखी है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, नो कंडीशन गिवन, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल सकता हूँ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2, sec इनवर्स sec थीटा को आपका क्या है 2 थीटा, तो क्या जाएगा थीटा बाई 2 प्लस 2 थीटा आपका क्या जाएगा 5 थीटा बाई 2, ये y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आपका 5 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू क्या जाएगा 5/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? किस किस का आंसर था? किस किस का ये आंसर था? वेरी गुड, नोट कर लो। अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं विदाउट कंडीशन दिए हैं, अभी तक जो क्वेश्चन दिए हैं विदाउट कंडीशन दिए हैं, एक आध क्वेश्चन कंडीशन वाला दिखा देता हूँ कि कंडीशन से कैसे आंसर में फ़र्क पड़ता है। डन, नोट किया बच्चों? नोट हुआ? जैसे क्वेश्चन दे दिया if y is equals to sine of cos inverse x, if y is equals to sine inverse of cos x, उल्टा कर दिया, if y is equals to sine inverse of cos x, then dy by dx at x is equals to dy by dx when x lies between पाई से लेके 2 पाई। चलो करो करो फटाफट से आंसर दो। दो लगातार, हाँ वो बीच में ब्रेक दिया था, वो लेक्चर आप ब्रेक कर देना, उसमें लेक्चर ब्रेक कर देना, 2 लेक्चर बनाने हैं, बीच में ब्रेक दिया था ना, एक में नहीं 2 लेक्चर, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको बच्चों के लिए बड़ा हो जाएगा ना लेक्चर, 2 लेक्चर में ब्रेक कर देना, 2:30 तक होगा। तो 2:30 तक तो रेगुलर क्लास होते हैं ना। आए बच्चों आंसर? कोई आंसर है? कोई आंसर है बच्चों? देखो यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कॉस आ गया तो ये साइन इनवर्स है, इसको हटाना पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, तो साइन इनवर्स x की जगह मैं बोल सकता हूँ π/2, तो इसको बोल सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, स्टूडेंट उसको क्या कर देते हैं, स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं
कि y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये कैंसिल कैंसिल तो माइनस एक्स, तो क्या करूँ डी वाई बाई डी एक्स इज क्या जाएगा 0 -1 मतलब -1। लेकिन ये हो सकता है रॉन्ग हो जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि कंडीशन का आपने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि कंडीशन का ध्यान नहीं रखा। क्या दे रखा है आपका x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2 पाई। याद है ग्राफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता था? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता था? याद है ऐसा ग्राफ बनता था 0 पाई और 2 पाई। याद है? याद आया कि याद नहीं याद है? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। तो इस केस में वैल्यू क्या थी? x थी। इस केस में वैल्यू क्या थी? -x + 2 पाई। तो उस केस में कॉस इनवर्स कॉस एक्स बिहेव करता था। तो यहाँ पे आपका क्या देखूँ इसमें, तो एट x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में y की वैल्यू क्या जाएगी? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? -x + 2 पाई। तो क्या जाएगा? पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2 पाई। तो y की वैल्यू क्या जाएगी? -3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 0 + 1 मतलब फाइनल आंसर 1। जबकि यहाँ पे -1 था, तो आंसर आपका क्या है? रॉन्ग आ सकता है। ये बस एक एग्जांपल था कि किस तरीके से आपका आंसर गलत आ सकता है। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो सब लोग? कैसे करेंगे ऐसे साइज में? तो ऐसे केस में बेसिक रूल्स का ध्यान रखना है। कंडीशन दे रखी है तो उस केस में कंडीशन के साथ ओपन करना है। यदि कंडीशन नहीं दे रखी तो फिर उस केस में डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। लेकिन यूजुअली आईआईटी में जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें कंडीशन के साथ ही आएगा। आई होप क्लियर हुई है सारी चीज़ें। नोट लिखो, डन लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। डन। if y is equals to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square, then dy by dx when x greater than 1/√3, then dy by dx when x greater than 1/√3। जल्दी से बताओ।
कोई आंसर बच्चों? देखते हैं। ए भगवान मारूंगा पकड़ के। गलत। इधर देखो क्या करूंगा, क्या कर सकते हैं इसमें, x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू, अच्छा ये क्या है क्या आंसर, टेन इनवर्स ऑफ क्या जाएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये शायद कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करो कुछ मिस्टेक हुई है शायद, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करो। तो क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा। याद है इसमें कंडीशन क्या बनती थी, टेन इनवर्स टेन एक्स की, टेन इनवर्स टेन थ्री एक्स की तीन कंडीशंस बनती थी। कौन सी, पहली कंडीशन क्या होती थी, वन एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री से लेके एक्स की वैल्यू वन बाई रूट थ्री। दूसरी वन एक्स ग्रेटर देन आपका क्या, वन बाई रूट थ्री। और तीसरी कंडीशन वन एक्स लेस देन माइनस वन बाई रूट थ्री। याद आई, ऐसी तीन कंडीशन बनती थी, याद आई, ऐसा कुछ याद आया। ये किस केस में, टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा, याद आई कि नहीं याद आई। तो उस केस में कैसे पता चलता था, वन बाई रूट थ्री की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 30, तो मतलब 330 की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस वन बाई रूट थ्री से प्लस वन बाई रूट थ्री, मतलब 90 से प्लस 90। इस इंटरवल में क्या हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री के बीच में। वन बाई रूट थ्री की वैल्यू 30, मतलब इस केस में थ्री थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इस केस में थ्री थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 90 डिग्री। आई बात समझ में। तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ कैसा बनता था, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ ये बनता था, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू। और थ्री थीटा की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके प्लस थ्री पाई बाई टू के बीच में ही जाएगी। तो इस केस में एक इंटरवल ये बनता था। याद आ रहा है, ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ठीक है गुड। तो इस केस में ग्राफ क्या होता था, ये x होता था, ये x माइनस पाई होता था, और ये x प्लस पाई होता था, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है। तो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इसमें, तो इसमें लाई करेगा। तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, x क्या है आपका, थ्री थीटा माइनस पाई। तो इसके बोल सकता हूँ y की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई। दिग्विजय गलती पता चली, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, वन अपॉन अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स, तो थ्री अपॉन थ्री इंटू टेन इनवर्स का क्या जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर, ठीक है, लिख लो फटाफट लिखो। अब ये तो कंपैरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चन थे, अब थोड़े से बढ़ते हैं टफ वाले पे, टफ वाले सेगमेंट्स पे बढ़ते थोड़े से। डन बच्चों, डन हुआ। अरे एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या, दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, सिर्फ दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बाकी लोग कुछ रिस्पॉन्ड तो करो एटलीस्ट, आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो। या फिर हर बार की तरफ हटाना पड़ेगा, जो नहीं बोल रहे उनको हटाओ यहाँ से, है
क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से करना। इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देन प्रूव दैट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसी फॉर्म में लाना है। प्रूव दैट इसी फॉर्म में लाना है, a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस वाई की पावर 6, 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। चलो टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के बुद्धि लगानी पड़ेगी। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। किसी का आंसर है? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम दे दिया। किसी का कोई स्ट्राइक हो रहा है? चल अब मैं बताता हूँ, इसमें स्टूडेंट से क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मिनट्स कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्म में आंसर नहीं मार पाएगा। वो कुछ बच्चों को कर देंगे लेकिन बाद में नहीं होगा, फिर भी काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है।
ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर वाई की पावर क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इस टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इसको ध्यान रखना है, इसको लर्न कर लेना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का है और यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन अलग टाइप के होंगे। अब देखो यहाँ पे ये रूट कब हटेगा, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, और ये रूट कब हटेगा, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट करना होता है, और किसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, x की पावर 6 में से कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करूँगा जिससे हट जाए, स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा, लेट एक्स क्यूब, क्योंकि इधर भी एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, एक्स क्यूब को मैंने बोल दिया साइन थीटा, और यहाँ पे वाई क्यूब को भी मुझे क्या बोलना है, साइन में ही बोलूँगा, या तो साइन साइन बोलो या कोस कोस बोलो, ऐसा मत बोलना है एक साइन एक कोस, ऐसा मत करना है, या तो साइन साइन बोलो या कोस कोस बोलो। क्यों, क्योंकि उससे क्या आपका फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड। तो क्या जाएगा, ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब की जगह क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इजिकल्स टू a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। कोई कंडीशन दे नहीं रखी, इसलिए आपका क्या डायरेक्टली लगा सकता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब आपका क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। याद है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस सी प्लस कॉस डी, याद है सबको फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब सामने होते तो मैं पकड़ के पूछता, लेकिन अभी सामने हो नहीं इसलिए पूछूंगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इजिकल्स टू ए साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद क्या समझ में आया कि 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा प्लस 5 से कॉस थीटा प्लस 5 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इजिकल्स टू ए इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2। इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से क्या आपका 1 अपॉन ए, और क्या जाएगा आपका tan ऑफ इजिकल्स टू tan ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2। मुझे थीटा और फाई की टर्म्स में आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूँ, थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इजिकल्स टू क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए, और थीटा माइनस 5 की वैल्यू क्या जाएगी, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन ए। ये तो कोई कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, वैल्यू रख दो, तो थीटा की जगह रख दिया, थीटा की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया cos इनवर्स एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स क्यूब, सॉरी, फाइव की जगह रख दिया माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब, और इजिकल्स टू यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट बोल सकता हूँ के। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का, तो क्या जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का चेन रूल से 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन इनवर्स वाई का मतलब क्या आएगा, 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का क्या है 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू 0। तो क्या करो, इसको राइट साइड ले जाओ, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 इजिकल्स टू 3y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, 3 से आपका क्या है 3 कैंसिल, ये ऊपर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। क्या किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोचा था, क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसको ये चीज़ स्ट्राइक हुई थी, सच में ऐसे स्ट्राइक हुई थी, कैसे प्रैक्टिस की हुई है ऐसे, या फिर ऐसे किया था तुमने? ठीक है, यदि स्ट्राइक हुई थी तो फिर बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, सब बस नोट करो।
अब एक आध अच्छे क्वेश्चन करा दूँ आईआईटी में आए हुए, एक आध थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन दे दूँ लॉजिकल। एक आध लॉजिकल क्वेश्चन दे दूँ। देखता हूँ कितने बच्चों को स्ट्राइक होता है। इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ e अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ln e एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 ln 2 upon 1 minus 6 ln 2, then dy by dx is then dy by dx is, जल्दी से बताओ। किसी का आंसर है? किसी का आंसर है? 2 2 2 2, ये 2 ln x है, ये x है। देखो किसी को ये स्ट्राइक हुआ, किसी को स्ट्राइक हुआ तो अरे वाह रिजवी, किया हुआ क्वेश्चन है तुमने, रिजवी किया हुआ है क्वेश्चन तुमने। मुझे सॉल्यूशन भेजो, मुझे सॉल्यूशन भेजो, कैसे किया तुमने, मुझे सॉल्यूशन भेजो रिजवी, कैसे किया। ओके ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखो, ln m बाई n, तो इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ e माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ e प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 ln ऑफ x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 ln ऑफ x। इस फॉर्म में लिखने से क्या बेनिफिट हो रहा है, इस फॉर्म में लिखने से क्या बेनिफिट है, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, इसको क्या बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ
1 माइनस 2 ln x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 ln x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 ln x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 ln x। कुछ स्ट्राइक हो रहा है? tan इनवर्स x माइनस वाई, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। याद आया या नहीं याद आया? अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो कम से कम। तो इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ tan इनवर्स x का मतलब 1 माइनस tan इनवर्स y का मतलब tan इनवर्स 2 ln x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 ln x। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएट बोलूँगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड रिजवी, बहुत बढ़िया बच्ची है। लिखो जल्दी से। बाकी लोग डन लिखो, बाकी लोग डन लिखो। गुड। एक साथ दो क्लास मैथ्स की झेल लेते हो ना? बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हो जाता ना, टफ तो नहीं हो जाता ना मैथ्स की एक साथ दो क्लासेस? झेल पा रहे तो ना? ओके तुम लोग ऑफलाइन कब से स्टार्ट कर रहे हो? तुम लोग ऑफलाइन कब से स्टार्ट कर रहे हो आना? ऑफलाइन आना कब से स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? तो इस वीक क्यों नहीं आ रहे दिग्विजय आप? ओके ओके कल से आओगे? तो कल तो यही पढ़ाऊंगा जो आज पढ़ाया है मैंने, कल तो वही पढ़ाऊंगा जो आज पढ़ाया है। अब बाकी लोगों से देख लेना सिलेबस कैसे है, आगे पीछे मत हो, क्योंकि कल आई थिंक शायद आपकी फिजिक्स की 2 हो जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी सिलेबस आगे पीछे में। तो ऐसा मत क्या करो कभी एक वहाँ पे कभी एक यहाँ पे, फिर उससे आगे पीछे हो जाता है सिलेबस थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेथड 4, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल, कोई भी पैरामेट्रिक फंक्शन है उनका क्या आपका डिफरेंशियल। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? किसी भी पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए, जैसे थीटा हो गया, टी हो गया, कोई और वेरिएबल हो उस पैरामीटर के टर्म्स में। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है, या तो हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके हम लोग इक्वेशन बना ले y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि कई बार इजी पड़ जाता है, कई बार आपके लिए टफ पड़ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? पैरामीटर की हेल्प से अपन डायरेक्टली कर लेते हैं, पैरामीटर की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, पहला मेथड भी हम करेंगे कई क्वेश्चन में, लेकिन दूसरा मेथड में यूजुअली करेंगे। तो क्या दे रखा है? इफ x इज इक्वल्स टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज इक्वल्स टू कोई दूसरा फंक्शन, अनदर फंक्शन इन टर्म ऑफ g वेयर t इज ए पैरामीटर, t इज ए पैरामीटर।
ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा। तो क्या जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ डेस टी, एंड डी वाई बाई डी टी ये क्या जाएगा, जी डेस टी। अब मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपका डायरेक्टली मेथड होता है, डायरेक्टली मेथड होता है। ये रिजल्ट याद रखना, इससे आपका क्या डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हायर ऑर्डर करना होगा, हायर ऑर्डर करना होगा तो उसके बाद हम बाद में देखेंगे। हायर ऑर्डर मैं लास्ट में बताऊंगा, जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तब अपन बाद में बताएंगे सारी चीज़ में। ठीक है, लिख लो मेथड, लिख लो मेथड। लिख लिया सबने? क्वेश्चन दे रखा है, इफ x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t and y is equals to a sin t minus t cos t, then dy by dx is equals to, then dy by dx, then dy by dx। कोई आंसर? tan t। ठीक है, क्या करूंगा, सबसे पहले x दे रखा है, x की वैल्यू a इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या जाएगी, ए कॉस टी का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे चेन रूल हो जाएगा, टी इंटू साइन टी का क्या जाएगा आपका कॉस टी प्लस साइन टी इंटू टी का क्या जाएगा 1। थोड़ा ध्यान से देखो, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए टी कॉस टी। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू क्या दे दिया आपका, a साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी टी। ये तो कांस्टेंट है, साइन टी का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका कॉस टी। यहाँ पे यूवी रूल लग जाएगा, माइनस टी इंटू कॉस टी का क्या जाएगा आपका माइनस साइन टी, और माइनस कॉस टी और टी का क्या जाएगा आपका 1। थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो क्या जाएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या जाएगी प्लस ए टी साइन टी। इसका मतलब हो सकता हो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या जाएगी, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी। ए टी कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका टेन टी। आई थिंक कर लोगे, आई थिंक बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इफ y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा, if y is equals to a tan cube theta and x is equals to a sec square theta, a sec square theta। अब इजी क्वेश्चन को कई बार डिफिकल्ट बना सकता है, इजी क्वेश्चन को कई बार डिफिकल्ट भी बना सकता है। देन मैं इजी को डिफिकल्ट बना रहा हूँ। प्रूव दैट ये तुम लोग डिफिकल्ट बनवा रहा हो, ये प्रूव दैट कर रहा हूँ, ये डिफिकल्ट बना रहा हूँ। ठीक है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस ए। इस फॉर्म में प्रूफ करो। मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म में कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे कर पाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2 एक्स माइनस ए,
आया किसी का आंसर? किसी का आंसर है? क्या करूँगा, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो ए सबसे पहले क्यूब का होगा, क्यूब का क्या जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, और फिर tan थीटा का क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए सेक स्क्वायर का क्या जाएगा 2 सेक थीटा इंटू चैन रूल से सेक थीटा का डिफरेंशिएट सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू रख सकता हूँ ए इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 ऑफ टेन थीटा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर नहीं है, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में, x माइनस ए की फॉर्म में। तो x माइनस ए की फॉर्म में क्या करूँ, और y की फॉर्म में, x माइनस ए और y की फॉर्म में करूँगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा मैनिपुलेट करो। कैसे मैनिपुलेट करेंगे, 3/2 आ गया, लेकिन टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे, सोचो। ऑप्शंस कैसे दिए होंगे, इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का तरीका है, इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का तरीका है, इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का तरीका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप से पूछ लिएगा तो फिर आपका क्या है, डिफिकल्ट बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, x माइनस ए को ध्यान से देखो, तो x माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, मतलब आपका क्या होगा, ए कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, तो ये x हो गया। और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या देखूंगा, a टेन क्यूब थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बोल सकता हूँ y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, a टेन क्यूब थीटा अपॉन a टेन स्क्वायर थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, y अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू, ये x माइनस ए सॉरी, तो y अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या जाएगी, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये पर पुट करूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस ए। क्या किसी ने सोचा था ऐसा, किसी का मैनिपुलेट हुआ था, किसी का मैनिपुलेट हुआ था तो मिली को, जल्दी से मिली को। वेरी गुड रिजवी, बहुत बढ़िया बच्चे, लिख लो जल्दी से नोट करो। प्रैक्टिस ही करनी है, 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। नोट हो गया, डन लिखो। क्वेश्चन लिखो। इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा,
एंड y इज इक्वल्स टू a into 1 minus cos theta. a into 1 minus cos theta. Then dy by dx at theta is equals to pi by 3. Then dy by dx at theta is equals to pi by 3. Then dy by dx at theta is equals to pi by 3 is, जल्दी से बताओ। कोई आंसर है? कोई आंसर है? क्या करूँगा, dx अपॉन डी थीटा, a इंटू थीटा का क्या मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा a इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, तो क्या जाएगा a साइन थीटा। तो क्या जाएगा आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही कैंसिल। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, साइन थीटा को बोल सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस थीटा बाई 2 तो कॉट थीटा बाई 2। तो क्या आ जाएगा, कॉट पाई बाई 6। कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3। तो इसका आंसर ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू, इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बेटर टाइप के क्वेश्चन, इसमें थोड़े से बेटर टाइप के क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स। अब ट्राई करोगे या मैं बताऊं पहले कंसेप्ट? अब ट्राई करोगे या कंसेप्ट बताऊं पहले? अब ट्राई करोगे या मैं बताऊं कंसेप्ट? ट्राई फटाफट से।
कोई आंसर बच्चों? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। अब यदि मैं इसको क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लेंदी है, क्योंकि u बाई वी में इसका डिफ्रेंशिएशन भी लेंदी है। अब देखो ये तो t पैरामीटर है, तो पैरामीटर चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? पैरामीटर चेंज कर दो, दूसरे पैरामीटर की हेल्प से बना लो, बहुत आसानी से बन जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करूं, यदि t की जगह मैंने क्या रख दिया है tan थीटा, तो x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू tan 2 थीटा, और y इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी, y की वैल्यू क्या जाएगी, ये क्या जाएगा आपका cos 2 थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। थीटा आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, थीटा आपका क्या होगा, पैरामीटर हो जाएगा। और देखो पैरामीटर तो वैसे भी एलिमिनेट करना होता है, वैसे भी पैरामीटर हमेशा एलिमिनेट करना ही होता है। ठीक है, तो क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएट हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू, और इसका क्या जाएगा, tan 2 थीटा का क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको क्या कर देता हूँ आपका, सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो इसको चाहो तो मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, या फिर इसको वापस से मैं टी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। वापस से टी की टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसी फॉर्म में आया था, क्या इसी फॉर्म में आया था क्या आंसर, क्या इसी फॉर्म में आया था क्या आप लोग का आंसर? क्या इसी फॉर्म में आंसर आया था आपका? ठीक है, बस लास्ट स्टेप नहीं किया। तो देखो कितना इजी हो गया, जबकि आप लोगों का कितना टफ हो रहा था, आप लोगों को कितना टफ हो रहा था। फर्क पर समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना तुम लोग? चलो अब एक दो लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, एक दो लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो करो थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन, एक दो लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन लिखो, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7, if y is equals to x cube minus 8x plus 7 and x is equals to f of t and x is equals to f of t and x is equals to f of t. If dy by dx is equals to 2, if dy by dx at x is equals to 2, if dy by dx at x is equals to 2, if dy by dx is equals to 2 and if dy by dx is equals to 2 and x is equals to 3 at t is equals to 0.
एंड x इज इक्वल्स टू 3 एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3 एट t इज इक्वल्स टू 0 and x equals to 3 at t is 0, then dt upon dx at t is equals to 0। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लैंग्वेज में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लैंग्वेज में इसने घुमाने की कोशिश की है। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे इसको पकड़ पाते हैं, कितने बच्चे इसको पकड़ पाते हैं। इसने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया। ये dy अपॉन dt है, सॉरी ये dy अपॉन dt है। एक करेक्शन कर लेना, dy अपॉन dt है, dy अपॉन dt है। तो क्या निकालना है, dy अपॉन dt दे रखा है और dt अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dt दे रखा है, dt अपॉन dx निकालना है। किसी को स्ट्राइक हो रहा है मैं बताऊं, किसी को स्ट्राइक हो रहा है मैं बताऊं? हो गया, इजी है, बहुत ज्यादा नहीं, बस अननेसेसरी लैंग्वेज में घुमाया है इसने, अननेसेसरी लैंग्वेज में घुमाया है। देखो क्या दे रखा है, y दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 एंड x दे रखा है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर बोलूँ dy बाई डी एक्स बोलूँगा तो क्या जाएगा आपका, या फिर मैं डायरेक्टली क्या निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। dy बाई dt दे रखा है, dy बाई dt दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, सीधा dy बाई dt निकाल लेता हूँ, dy बाई dt निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि dy बाई dt की वैल्यू आपको क्या दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो dy बाई dx भी निकाल सकते हो या dy बाई dt भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। बोलो dy बाई dt निकालो या dy बाई dx निकालो, dy बाई dt निकालो या dy बाई dx निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। dy बाई dx से भी आंसर आ जाएगा, dy बाई dt से भी आंसर आएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8, इक्वेशन 1। ठीक है, आपको पता है चूंकि dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, dy बाई dt अपॉन dx। अब उसने क्या दे रखा है, एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या दे रखी, 3 एंड dy बाई dt की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 2। तो dy बाई dt की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन t इज इक्वल्स टू 0 पे होगा, तो मैं बोलूँ एट t इज इक्वल्स टू 0 पे dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 8 मतलब आपका क्या आ जाएगा 90। तो अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ, तो इक्वेशन 1 से dy बाई dx इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 इज इक्वल्स टू dy बाई dt, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 2 अपॉन dt अपॉन dx। तो इससे बोल सकता हूँ dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 19। अच्छा, आपको पता है dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन dx अपॉन dy होती है। डायरेक्टली बोल सकता हूँ, तो इससे मैं बोल सकता हूँ dx अपॉन dt की वैल्यू क्या जाएगी, 19/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। किस किस का आंसर था, किस किस का ये आंसर था? वेरी गुड, दिग्विजय, बहुत बढ़िया बच्चे हो। बाकी लोग नोट कर लो।
ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू cos 2t इंटू कॉस टी। चलो एक काम करो, होमवर्क लिख लो। इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस टी एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos 2t इंटू साइन टी, cos 2t इंटू साइन टी, then dy by dx at t is equals to 5/6, then dy by dx at t is equals to 5/6। कर लोगे? इजी है, बहुत इजी है। एक काम करो, इसको साइन कर दो, ज़्यादा इजी रहेगा। साइन 2t, ठीक है, ये अभी करो। लास्ट क्वेश्चन ये है, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं, देखना चाहते हो ये कितने बच्चे कर पाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x इज इक्वल्स टू a2 विद पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a2 द पावर cos इनवर्स t, then dy by dx at t is equals to 1/2। जल्दी से बताओ, t is equals to 1/2 पे dy by dx की वैल्यू क्या होगी? where a greater than 0, where a greater than 0। रिजवी क्या बोल रही हो? सेकंड लास्ट क्वेश्चन में 2/19 नहीं होगा, क्यों? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? 19/2 है ना, dt/2x, ये लिखा ना आंसर, 19/2 है। नाइनटीन बाई टू तो लिखा है, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। नहीं, dx अपॉन dt ही पूछा था बच्चे, dx अपॉन dt पूछा था, आपने शायद गलत लिख लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, जैसा भी आंसर है, जैसा भी आंसर देख लो। हाँ, एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? मुझे बताना कि क्या है, मुझे बताना, आप पहले ये करो। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, ओके, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है रिजवी, अब खुश? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी भाई, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, करेक्शन कर लेना, ठीक है? इसका आंसर है किसी का? किसी का आंसर है? देखो ऐसे में थोड़ा लॉजिक सोचो,
लॉजिक सोचो, आपको पता है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, उसकी वैल्यू क्या होती है π/2। तो वो लाने की कोशिश करो। तो वो लाने के लिए क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू वाई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इजिकल्स टू ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ ए की पावर π/2, और ए की पावर π/2 तो कांस्टेंट, तो मतलब एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब के। तो क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई बाई एक्स। ये टी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रही, टी पे डिपेंड कर ही नहीं रही, टी पे डिपेंड नहीं कर रही है, टी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो टी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, टी कुछ भी वैल्यू, आंसर क्या होगा आपका, माइनस वाई बाई एक्स। क्या किसी ने ऐसा सोचा था, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने ऐसा सोचा था इस क्वेश्चन में? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऐसा सोचा था? ठीक है, ओके, वेरी गुड रिजवी, बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आज का टाइम भी हो गया है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कोशिश करेंगे इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप ट्राई करना चाहो आप मॉड्यूल से डे 1 कर लो और डे 2 भी कर सकते हो, एक्चुअली क्वेश्चंस मिक्स हैं, मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिक्स हैं, सारे मिक्स हैं। एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ दूसरे पैरामीटर ऐसे भी दे रखे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, कर सकते हो डे 2 भी ट्राई कर सकते हो, डे 1 तो कर लो एटलीस्ट, और डे 2 भी आप ट्राई कर सकते हो। डे 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो नहीं बनाए वो नहीं बनेंगे, बाकी आप बन जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।